सो दिस इज द चार्ट ऑफ अडानी विल्मर, लेट्स सी द प्राइस एक्शन। तो ये स्टॉक हम मंथली टाइम फ्रेम पे पहले एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। हम यहाँ पे सिर्फ इस स्टॉक का प्राइस स्ट्रक्चर समझेंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये स्टॉक क्या एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन में, क्या ये अभी तक अपने सप्लाई जोन में है, यही सारे क्वेश्चंस का हम यहाँ पे आंसर डिकोड करेंगे। अगर आपको इस स्टॉक में किसी भी तरह का बाय या सेल का व्यू बनाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें एंड उसी के बाद कोई कमिटमेंट करें। यहाँ पे मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि मैं आपको अपना व्यू समझाऊं। हम यहाँ पे इसके प्राइस स्ट्रक्चर को समझें, एक इंपॉर्टेंट एरिया को आइडेंटिफाई करें। तो चलिए देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक क्या कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 2022 से जो इसने काफ़ी अच्छी रैली दी थी, जो कि एक मैच्योर हुई थी यहाँ पे अराउंड 875 880 के आसपास। तो ये यहाँ पे स्टॉक ने एक टॉप बनाया था, तो उसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद से अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक यहाँ पे काफ़ी अच्छे टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन में चल रहा है। एंड मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे कोई भी कैंडल यहाँ पे इनिशियल साइन नहीं दे रही कि ये इसका जो करेक्शन है वो मैच्योर हो गया है, यहाँ पे बॉटम आउट साइन आ गए हैं। बट ये जो कैंडल है, जो अक्टूबर मंथ की कैंडल है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। एंड बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है अगर ये कैंडल 375 376 के ऊपर बंद हो जाती है तो वहाँ पे एक फर्स्ट इनिशियल साइन मुझे मिलेगा कि शायद अडानी विल्मर में ये जो प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शन चल रहा था ड्यू टू फंडामेंटल रीजंस एज वेल, क्योंकि पेरेंट कंपनी के साथ काफ़ी दिक्कतें रही हैं इस पूरे साल, उस वजह से भी ये करेक्शन जोन में है। तो वहाँ पे एक इनिशियल साइन हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक बॉटम आउट के साइंस दे रहा है। अगर आप इस चैनल के पुराने वीडियोस देखे होंगे तो हम हमेशा हर स्टॉक में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करते हैं, मंथली वीकली डेली, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बट मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे एक जो इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे बॉटम की साइड पे दिख रहा है वो है ये वाला। यहाँ पे इसकी रैली की शुरुआत हुई थी मार्च 2022 में। तो वो ही एक एरिया है, अगर ये यहाँ पे रुक जाता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। बट मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ क्लियर नहीं है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि ये स्टॉक कर क्या रहा है एग्जैक्टली। तो ये इसकी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे लास्ट टाइम जब रैली इसकी स्टार्ट हुई थी तो इसी एरिया के अराउंड इसने बेस बनाया था। अगर आप फरवरी 2022 की ये 3 4 कैंडलें देखेंगे फरवरी से मार्च तक की, तो इसने एक अच्छा बेस बनाया एंड इस एरिया से इसने एक रैली की शुरुआत करी। बट ये जो वीकली कैंडल है, अभी इसको कंप्लीट होने में एक दिन है। अगर ये कल फ्राइडे को 350 355 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो ये वापस से एक अपना बेस यहाँ पे फर्म करने की कोशिश करेगा स्टॉक। एंड हम यहाँ पे कंसिडर कर सकेंगे कि शायद यहाँ पे एक पुल बैक आए। रैली कितनी आएगी ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारे बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं। तो ये वापस यहाँ पे अपने टॉप तक चला जाए वो हम नहीं कह सकते, तो हमें छोटे छोटे पॉइंट्स मार्क करने होंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें इस स्टॉक में व्यू बनाना होगा। तो फर्स्ट हमारा काम है कि पहले देखना है कि स्टॉक रुकेगा कहाँ। अगर ये यहाँ रुक जाता है 330 340 की रेंज में, तो हमें अगर यहाँ पे एक व्यू बनाना है, अगर मेरे को लॉन्ग का व्यू बनाना है तो पहले मुझे ये देखना होगा कि यहाँ पे रिस्क कितनी आती है। तो मेरे को यहाँ पे रिस्क मिलेगी अराउंड 300 का एक जोन के आसपास। तो लगभग लगभग 30 40 रुपए की मेरे पास रिस्क रहेगी। एंड जो बड़ा रेजिस्टेंस मेरे पास आएगा वो आएगा 500 रुपये का। बट उससे पहले जो एक छोटा रेजिस्टेंस आएगा वो 420 का, तो अराउंड 70 रुपये का मेरे को यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है एंड 30 रुपये की रिस्क है। तो अगर इस वीक की कैंडल 350 के ऊपर बंद होती है तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन हम क्रिएट करें। बट उससे पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि स्टॉक कर क्या रहा है। तो ये इस स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम है। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये जो कैंडल है जो 4 अक्टूबर को बनी थी, इसने काफ़ी अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल दी है एंड 5 6 7 8 कैंडल्स जो अपनी प्रीवियसली ये नीचे की तरफ धकेल रही थी उनको एनगल्फ करते हुए बनी है। तो यहाँ पे तो मुझे एक डेली टाइम फ्रेम पे इनिशियल साइन दिख रहा है बायर्स के इंटेंट का। एंड अगर मेरे को 28 फरवरी की कैंडल को भी अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो सिमिलर काइंड ऑफ इंटेंट मुझे बायर्स ने यहाँ पे दिखाया था। तो एक अच्छा जोन है जहाँ पे मेरे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। बट आज की जो कैंडल थर्सडे की कैंडल है ये थोड़ी
ठंडी हो रही है। ठंडी हो रही है का मतलब ये थोड़ा सा सांस ले रही है, बायर्स को वापस से एंट्री लेने के लिए पॉइंट कर रही है। एंड अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर वापस से 340, 335, 337 के रेंज को टेस्ट करता है, वहीं से घूमता है, तो स्टॉक में एक स्ट्रेंथ आएगी जो इसको पुश करेगी 370 एंड फर्दर इसको 390 की तरफ। तो अगर ये हमें इस रेंज में भी अगर मैं इसको लॉन्ग के लिए सोचूं, तो मेरी रिस्क कितनी रहेगी, 40 रुपए की, एंड रिवॉर्ड मेरे पास 70 एंड फिर 100 रुपए का, एंड ट्रेल करते करते मैं इसको ऊपर पुश कर सकता हूँ। बट ये पूरा का पूरा व्यू नेगेट हो जाएगा अगर इस स्टॉक की क्लोजिंग आ जाती है वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे 300 305 के नीचे। तो हमें ये साइन मिलेगा कि स्टॉक में अभी करेक्शन बाकी है एंड वहाँ पे ये नीचे और जा सकता है। तो कोई भी व्यू बनाने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये टाइम वहाँ पे थोड़ा सा स्पेंड करे। इसने एक मूव दिया, बट अगर इसने 2 4 दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, मतलब सेलर्स इसको नीचे नहीं धकेल पाए, तो यहाँ पे बायर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड तब यहाँ से ये स्टॉक एक पुश ले सकता है अपसाइड के लिए। बट अगेन ये किसी भी तरह का बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हमने यहाँ पे जस्ट एरियाज डिफाइन किए हैं एंड उन एरियाज के अकॉर्डिंगली आप अपना व्यू बना सकते हैं। एंड कोई भी कमिटमेंट करने से पहले आप अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें एंड तभी अपना व्यू बनाएं। यहाँ पे सिर्फ हमारा एरिया मार्क करने का व्यू था, पॉइंट था, हमने वो पूरा कर दिया है, हमने जोन्स आइडेंटिफाई कर लिए। एंड अब जो काम रहता है वो है कि स्टॉक को धीरे धीरे हम ट्रैक करें एंड कोई भी पोजीशन बनानी तो धीरे धीरे बनाएं। सारा पैसा एक बार में कमिट ना करें, धीरे धीरे उसमें डिप्लॉय करें एंड उसके बाद उसको एंजॉय करें, उसकी राइट को, उसकी डायरेक्शन को। अगर हमें डायरेक्शन क्लियर हो जाता है तो हम हमारी पोजीशन पिरामिड करें, बट अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ये जस्ट एक एडवाइस थी कि आप पोजीशन कैसे बनाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किसी स्टॉक को अप्रोच करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपका क्या व्यू है, अगर आप ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो किस लेवल से होल्ड कर रहे हैं, आपका क्या व्यू है आने वाले कुछ सालों में स्टॉक के लिए। एंड अगर ऐसा ही कोई और स्टॉक है जिसका आप एनालिसिस चाहते हैं मैं करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं एंड मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हमारा ऑल्सो लर्निंग ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप पे, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे बेसिक से एकदम सीखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को अप्रोच कैसे करना होता है। लाइव सेशंस होते हैं 9:30 टू 11:30 एंड एकदम फ्री है, तो प्लीज़ ज्वाइन करें। एंड अगर आप सीरियस से लर्न करने के लिए कि स्टॉक मार्केट को अप्रोच कैसे करना है, स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करना है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल प्लेस हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक्स देखो।